शिवलिंग है कैसा, कितने प्रकार हैं? ध्यान दो बंधुओं, बड़े काम की कथा आज की है। शिव कौन है, शिव की किस रूप में पूजा की जाए, कौन सी पूजा श्रेष्ठ है? और जैसे ही पूछा कहने लग गए, शिवलिंग वो बैर की भांति गोलाकार हो, उसका अर्घा उसकी वेदी गोल हो, या फिर वो चौकोल भी हो सकता है। इसलिए अनेक मंदिरों में आपने देखा होगा, आपके यहां भी जब भगवान की स्थापना होगी तो शिवलिंग और उसका अर्घा गोल है। लेकिन आप दक्षिण भारत के बहुत से शिवलिंग देखेंगे, शिवलिंग गोल और उसका अर्घा चौकोल है। और कहने लग गए, ये श्रेष्ठ शिवलिंग में भी पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ माना। पार्थिव शिवलिंग तो कहने लगे, गुरुदेव प्रथम तो आप मुझे इतना बताओ कि शिवलिंग कितने प्रकार के हैं। सनत कुमारों को श्री सूत जी महाराज कहने लग गए, शिवलिंग तो 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के शिवलिंग हैं। उन 5 प्रकार के शिवलिंगों की पूजा होनी चाहिए। प्रथम शिवलिंग तो वो है जो स्वप्रकट शिवलिंग है, जो स्वयं प्रकट हो जाता है। ऐसा शिवलिंग जो प्राकृतिक रूप से भगवान स्वयं प्रकट कर देते हैं, कहीं भी वो शिवलिंग प्रकट हो जाता है, ऐसे वह श्रेष्ठ शिवलिंग की उपासना की जाए। दूसरी शिवलिंग बिंदुक शिवलिंग कहा, स्वर्ण आदि रत्न का या प्रतीक रूप में भगवान की फोटो को भी बिंदुक शिवलिंग कहा गया। तीसरे शिवलिंग को चल शिवलिंग कहा गया। चल शिवलिंग का तात्पर्य जो शिवलिंग को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। चौथे शिवलिंग को पार्थिव के रूप में कहा है, और 5वें शिवलिंग को गुरु शिवलिंग कहा है कि गुरु का शिवलिंग, गुरु भी स्वयं शिव रूप में ही है। ये स्वयंभू शिवलिंग प्राकृतिक रूप से नदियों में स्वयंभू रूप में भगवान प्रकट होते हैं। उन स्वयंभू शिवलिंग की लाकर के प्रतिष्ठा की जाती है। यह दूसरे रूप में 12 शिवलिंग को भी स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं भगवान प्रकृति पर प्रकट हुए। बिंदुक के विषय में तो बताया ही। लाए हुए शिवलिंग की 2 प्रकार से स्थापना होती है, एक चल के रूप में जो हम यत्र तत्र ले जाते हैं, और दूसरा जो आपके गांव में भगवान का अधिवास हो रहा है और भगवान की स्थापना हो जाएगी। आपको पूजा की कोई व्यवस्था न मिले तो गुरु का ध्यान भी स्वयं शिव का ध्यान ही कहलाया है। गुरु स्वयं शिव है। बंधुओं, शिव पुराण में तो ऐसा भी वर्णन है कि जो भक्त नित्य भगवान के मंदिर जाने का नियम रखता है और भगवान के मंदिर नहीं जा पाया येन केन प्रकारेण किसी भी व्यवस्था के कारण, तो वो घर में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना कर ले। मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर जल चढ़ाने से भी भगवान स्वीकार करते हैं। मिट्टी न मिले तो आटा गोबर, आटा गोबर न मिले तो फूल को भी शिवलिंग के रूप में मानकर उसमें भी जल चढ़ाने से भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। और फूल भी ना हो तो मक्खन भस्म का शिवलिंग बनाकर उसमें जल चढ़ा सकते हैं। और शिव पुराण तो ऐसा कहता है, यदि इतना भी सामर्थ्य ना हो तो अपने अंगुष्ठ को भी शिव रूप में मानकर यदि उस पे भक्त जल चढ़ा देता है तो वो भी भगवान को प्राप्त होता है। लेकिन शर्त तो देखो एक ही है, भक्ति का विषय है। हाथ तो हम दिन भर धोते रहते हैं, लेकिन क्या वो भगवान को प्राप्त होता है? नहीं।
लेकिन जब भक्त अपनी भक्ति भाव से बंधुओं खंबे पे भी कहता है कि हमारा नरसिंह खंबे पर है, तो नरसिंह वहां प्रकट हो जाता है भक्त की भावना से। इसलिए ये कथा यदि कहीं कोई भाव प्रकट करती है तो वो भाव से, उस भाव से पूजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। अन्यथा प्रत्येक भक्त को जाना चाहिए भगवान शिव के मंदिर ही पूजा करने के लिए। 5 प्रकार के शिवलिंगों की 5 प्रकार के लिंग पूजा की व्यवस्था। भगवान को जलाभिषेक करें, आए हुए लाल चंदन, रक्त चंदन भगवान के मस्तक पर चढ़ाएं। बंधुओं, एक बड़ा भूल हम करते हैं, हमने कहीं देखा भगवान को लाल कुछ चढ़ा हुआ है तो माताएं गलती करती भगवान के माथे पर सिंदूर चढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान को कुमकुम चढ़ता है। कुमकुम और सिंदूर में अंतर है। मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाए, मां पार्वती को प्रिय सिंदूर है और भगवान को कुमकुम है, रक्त चंदन है। ये आप भगवान के मस्तक पर चढ़ाएं। कथा की श्रेष्ठता पर कहने लगे कि जब हम मंदिर जाएं, उस मंदिर पर प्रथम तो पूर्व और पश्चिम 2 द्वार होने चाहिए। नहीं है तो पूर्व द्वार हो, और मंदिर में पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके भगवान की पूजा न करें, चूंकि पूर्व दिशा भगवान का मुखमंडल अग्रभाग माना। पश्चिम दिशा की तरफ भी ना बैठें, चूंकि पश्चिम दिशा भगवान का पृष्ठभाग है। उत्तर दिशा में तो बैठना ही नहीं चाहिए, चूंकि शिवलिंग के उत्तर भाग में माता पार्वती जगदम्बा वास करती हैं। तो हम बैठे कहां? तो दक्षिण दिशा की तरफ बैठे। अब आप कहीं भी तीर्थ पर जाओ, दक्षिण दिशा जानोगे कैसे कहां है? तो जानते हो, भगवान शिव का जो जलाधारी होता है, वो जल जिस तरफ गिरता है वो दिशा उत्तर होता है, और उसका विपरीत दिशा। आप बैठोगे भगवान शिव की तरफ मुंह करके, तो आपका मुख होगा दक्षिण, आपका मुख होगा उत्तर की तरफ, और पीठ हो जाएगा सामने भगवान सदा शिव माता गौरा रहेंगी। इसलिए प्रयत्न किया करो, भगवान को जल चढ़ाने के समय मुख आपका उत्तर हो, पृष्ठ भाग दक्षिण की तरफ हो। हम बैठे देवालय पर दक्षिण की तरफ, जब बैठ करके अभिषेक हो तो ये श्रेष्ठता है। अन्यथा भगवान के मस्तक पर तो कहीं से भी जल चढ़ाओ, भक्त के भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान उस दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वो सब ग्राह्य है, भगवान वो प्राप्त करते हैं, भगवान उन सब चीजों को ले लेते हैं। और महिमा कहते कहते कहने लग गए कि वो देव भूमि होती है, वो श्रेष्ठ भूमि होती है, वो भूमि पवित्र है जहां शिवलिंग की स्थापना होती है। इसलिए जो मनुष्य द्वारा स्थापित देव स्थान है, ध्यान देना, जिसकी स्थापना, जिसकी प्रतिष्ठा कोई मनुष्य कर रहा है, उस शिवलिंग, उस मंदिर से 100 हाथ तक की भूमि को देव भूमि माना है। इसलिए उस मनुष्य द्वारा स्थापित देव भूमि में किया गया पाप कर्म से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए बंधु कहा जाता है, मंदिर में किया गया पाप किसी भी तीर्थ पर नहीं धुलता है। इसलिए जहां मंदिर हो ना, उस मंदिर में 100 हाथ तक किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो देव द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जिनको किसी देवता ने स्थापित किया,
यह किन्हीं श्रेष्ठ महापुरुष ने स्थापित किया। वहां से 1000 हाथ तक की भूमि को श्रेष्ठ भूमि, देव भूमि माना है। और स्वयंभू प्रकट शिवलिंग को, जिनको हम 12 ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं, वहां पर 1000 धनुष, यानी एक धनुष में 4 हाथ, यानी 4000 हाथ तक की भूमि को देव भूमि माना है। इसलिए पुराण कहती है कि क्रमशः उस देव भूमि पर, कौन से देव भूमि पर? जहां देवालय है, जहां शिवालय है, जो स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है, जो शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, वहां कहते हैं कि कम से कम 6 रात्रि का विश्राम हो। 6 ना हो तो 3 रात्रि विश्राम हो, और 3 ना हो तो 1 रात्रि विश्राम तो उस तीर्थ भूमि पर करना ही चाहिए। इसलिए आप कभी भी तीर्थ पर जाएं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि तीर्थ पर जाएं तो 1 रात्रि का विश्राम रुके। इतना भी जीवन पर भाग दौड़ ना करें, भगवान का दर्शन करके भागो। 1 रात्रि तीर्थ का विश्राम, चूंकि तीर्थ में जब आप रुकते हैं तो वहां की एनर्जी के कारण आपके मन के विचार पवित्र होते हैं। भूमि की पवित्रता, मैं हमेशा कथाओं पर 2 बात कहता हूं। एक भूमि वृंदावन की है, दूसरी भूमि हरिद्वार की है। मेरा आत्म अनुभव है कि जब हरिद्वार में गंगा के तट पर बैठते हैं तो प्रतीत होता है केवल माँ गंगा के जल की धारा देखते रहें, या फिर माँ गंगा के तट पर बैठकर नेत्र बंद कर भगवान का ध्यान करते रहें। और जैसे ही यही शरीर, यही मन वृंदावन जाता है तो मन होता है कि वहां बांके बिहारी का ध्यान करते हुए परिक्रमा लगाएं, नृत्य करें, राधे राधे का जाप करें। ये स्थान की महत्वता, चूंकि भक्ति वृंदावन में, और धारणा ध्यान समाधि के लिए लोग गंगा जैसी पवित्र नदी के तट को खोजते हैं। इसलिए तीर्थ की पवित्रता हमारे जीवन में परिवर्तन का माध्यम होती है। बंधुओं, शिव पुराण में कहा है, इसलिए उस देव स्थान पर जीव को पुण्य का काम करना चाहिए। जो जीव भगवान की पूजा के लिए उस देव स्थान में दिए गए माप के अनुकूल, माप के अंदर यदि भगवान की पूजा के लिए वहां जल के स्रोत को खोजता है या जल के स्रोत की व्यवस्था करता है तो उसके 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा मंदिरों पर कुएं खुदवाते थे। राजा महाराजा वहां मंदिरों में सेवार्थ व्यवस्था करते थे। जो भगवान सदाशिव की पूजा के लिए मंदिर के प्रांगण पर, मंदिर परिसर पर फुलवाड़ी लगाता है, उसके जीवन को सदाशिव भगवान फूलों जैसा सुगंधित कर देते हैं। जो सदाशिव भगवान के मंदिर परिसर पर प्रातः काल आकर के मंदिर प्रांगण को साफ करता है, भगवान सदाशिव कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं, उसके जीवन के पाप को भी भगवान उसी प्रकार धोकर साफ कर देते हैं, वो पवित्र हो जाता है। इसलिए बंधुओं, मंत्र ना आए तो चलेगा, हम पूजा विधि ना जाने तो चलेगा, न जाने में योगम, हम योग जब तक नहीं जानते, किंतु कम से कम इतना तो जानते हैं कि भगवान के मंदिर पर झाड़ू लगा लें। हम इतना तो जानते कि भगवान के मंदिर पर फुलवाड़ी लगा लें। हम इतना तो कर सकते हैं कि भगवान के छत यदि गिर रहा है तो उसमें रंग लगा दें। हम इतना तो जानते कि भगवान के मंदिर में घंटी खराब हो गई है, घंटी गंदी हो गई तो उसको पोंछकर साफ कर दें।